रिजवाना सरगोदा के एक गांव चक नंबर 88 शिमाली में पैदा हुई। पैदा होते ही जो सबसे बड़ा जुर्म उससे सरजद हुआ वो था गरीब पैदा होना। गुर्बत की वजह से उसके माँ बाप उसे पढ़ा न सके, यहाँ तक कि रिजवाना 14 साल की हो गई। मुख्तार नामी शख्स ने रिजवाना के वालिदैन को बताया कि वो उसे इस्लामाबाद में नौकरी पर लगवा सकता है, जहां उसे 10,000 रुपये माहवार मिलेंगे। एक गरीब इंसान के लिए 10,000 रुपये भी बहुत होते हैं। लिहाजा रिजवाना के वालिदैन अपनी बेटी को मुख्तार के साथ भेजने के लिए रजामंद हो गए। रिजवाना इस्लामाबाद में सिविल जज आसिम हफीज के घर नौकरी करने आ गई, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि अब उसकी जिंदगी जहन्नुम बनने वाली है। रिजवाना तकरीबन पिछले 6 माह से तशद्दुद बर्दाश्त कर रही थी। ना तो उसे घर जाने दिया जाता था और ना ही किसी से मिलने दिया जाता था। इन 6 माह में 2 बार रिजवाना के वालिदैन इस्लामाबाद अपनी बेटी से मिलने गए, लेकिन दोनों बार ही उनको अपनी बेटी से मिलने ना दिया गया। रिजवाना शायद जिंदा ना बचती या फिर ऐसे ही तशद्दुद सहती रहती अगर तीसरी बार रिजवाना के वालिदैन उसे मिलने के लिए इस्लामाबाद ना जाते। हुआ कुछ यूं कि रिजवाना के वालिदैन अपनी बच्ची से मिलने गए तो उन्हें टाल मटोल करके वापस भेजा जाने लगा। लेकिन इसी इसना में एक कमरे से रिजवाना के चीखने की आवाज आई। दरवाजे को खोला गया तो रिजवाना अधमुवी हालत में कमरे में पड़ी हुई थी। उसे शदीद जख्मी हालत में सरगोदा ले जाया गया, जहां पर डीपीओ सरगोदा ने रिजवाना का मेडिकल करवाया। डीपीओ सरगोदा ने बताया कि तशद्दुद की वजह से रिजवाना के सर में कीड़े पड़ चुके हैं। रिजवाना ने बताया कि आसिम हफीज की बीवी उसे रोजाना मारती थी। आखिर रिजवाना ने कौन सी ऐसी गलती की जो उसको रोजाना इतनी अजियत दी गई, या फिर जज की बीवी साइकोपैथ है? लेकिन ये तमाम हकायक तब सामने आएंगे जब तहकीक मुकम्मल होगी। इब्तदाई तौर पर इस्लामाबाद पुलिस ने दफा 506 और 342 के तहत पर्चा दर्ज कर लिया, लेकिन अब इसमें दफा 328 का भी इजाफा कर लिया गया है। मेरा सवाल अब इंसाफ करने वालों से है कि अगर आपकी बेटी लगातार 6 माह तशद्दुद बर्दाश्त करती, तशद्दुद से उसके सर में कीड़े पड़ जाते और वो लाहौर के किसी अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में होती, तो आप ऐसे जालिम को क्या सजा देते? लिहाजा इंसाफ करने वाले रिजवाना को भी अपनी बेटी समझकर इंसाफ करें।